नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रहा है और आज मैंने फिर 20 प्रश्न लिए हैं दोस्तों। पहले 25 लेता था, आज 20 प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आगामी एग्जाम के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। और आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं, और 20 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो दो ऑप्शन होंगे दोस्तों उससे भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे उसका। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दी जाती है? 1 रेडॉन, 2 ऑर्गन, 3 हीलियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हीलियम। तो चलिए बाकी दो ऑप्शंस जो बचे हैं रेडॉन और ऑर्गन, तो उनके बारे में जानते हैं। रेडॉन एक स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी गैस है जो मिट्टी, चट्टानों आदि से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा मिट्टी, चट्टानों से निकलती है रेडॉन गैस। तो चलिए देखते हैं और इसके ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है? 1 सोडियम क्लोराइड, 2 सूखी बर्फ, 3 सिल्वर आयोडीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 2, 3, यानी तीनों ही प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक तत्व है दोस्तों, द्रव्य है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है मैथालियन, निकोटीन, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 निकोटीन। तंबाकू के धुएं में निकोटीन होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। तो चलिए मैथालियन के बारे में जानते हैं थोड़ा, मैथालियन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। मैथालियन एक कीटनाशक है जिसका व्यापक रूप से कृषि तथा मच्छर उन्मूलन के उपयोग में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह कृषि में जो होती है, खेत में जब छिड़काव होता है या मच्छर को मारने में जब छिड़काव होता है तो मैथालियन का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कीटनाशक है। और देखते हैं दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। यह लाल रक्त कणिकाओं की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को बाधित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका मतलब रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, वायु का मुख्य घटक है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नाइट्रोजन। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायुमंडल में यह 0.03% तक पाई जाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है जो सबसे हल्का भी है, पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो कि बहुत हल्का है, और यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगर कुछ गलती हो जाए तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र की पात्र में एक छेद है। यदि पात्र को गर्म किया जाए तो छेद का आकार 1 घटता है, 2 बढ़ता है, 3 कोई बदलाव नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 घटता है। ताम्र की पात्र में अगर एक छेद हो और उस पात्र को गर्म किया जाए तो उसका आकार, छेद का आकार घटता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? 1 जेम्स पकले, 2 जोसेफ अस्पडीन, 3 ओलाउस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जोसेफ अस्पडीन। तो चलिए देखते हैं ओलाउस और जेम्स पकले के बारे में। ओलाउस ने प्रकाश के वेग की खोज की थी दोस्तों, ओलाउस ने। और जेम्स पकले ने मशीन गन का आविष्कार किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अधिक प्रदूषित करती है? 1 मैग्नीशियम, 2 शीशा, 3 आर्सेनिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आर्सेनिक।
तो चलिए मैग्नीशियम और सीसा के बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा मैग्नीशियम के बारे में जानते पहले। मैग्नीशियम मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। मानव शरीर में उपस्थित 50% मैग्नीशियम अस्थियों और हड्डियों में होता है, जबकि शेष भाग शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? 1 इंकजेट मुद्रक, 2 स्पीकर, 3 प्रकाशिक लक्षण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, प्रकाशिक लक्षण निर्गम उपकरण नहीं है दोस्तों। बाकी 2 जो है इंकजेट और स्पीकर, ये निर्गम उपकरण है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इंकजेट और मुद्रक के बारे में। था इंकजेट मुद्रक प्रिंटर के उस कैटेगरी को कहा जाता है जिसमें कि प्रिंटिंग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंकजेट उसी को कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कीवी पक्षी पाया जाता है कहाँ पे? 1 न्यूजीलैंड में, 2 भारत में, 3 अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, न्यूजीलैंड में। कीवी नामक पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और भारत में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? मोर, और भी बहुत सारे दोस्तों पक्षी होते हैं, जो कि मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो और अमेरिका में वाइल्ड ईगल नामक पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वाइल्ड ईगल अमेरिका में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? 1 प्राणी भूगोल, 2 जीवाश्म विज्ञान, 3 आर्कियोलॉजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, जीवाश्म विज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान। तो चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी पुरातत्व से संबंधित एक अध्ययन है दोस्तों, याद रखिएगा, पुरातत्व से संबंधित एक अध्ययन है आर्कियोलॉजी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है। 1 फेफड़ा, 2 खून, 3 दिल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, खून। चलिए फेफड़े से संबंधित बीमारी कौन से हैं और दिल से संबंधित बीमारी कौन से, इसे जानते हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जैसे कोविड-19 अभी हाल का पूरा चर्चा में है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए, और दिल से संबंधित बीमारी है हृदयघात, जैसे हार्ट अटैक होगा दोस्तों, वो दिल से संबंधित बीमारी है, सभी जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता हैं। 1 वाल्डेयर, 2 आइंस्टाइन, 3 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, वाल्डेयर। तो चलिए आइंस्टाइन और न्यूटन के बारे में जानते हैं थोड़ा। सापेक्षता के सिद्धांत और आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की दोस्तों। सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के लिए जाने जाते हैं आइंस्टीन। याद रखिए दोस्तों, आइंस्टीन किसके लिए जाने जाते हैं? सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ जो कि गलत है, ये होगा आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी, इसके लिए सॉरी दोस्तों, टाइपिंग करने में गलती होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? 1 चेन्नई, 2 कोची, 3 सूरत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कोची। तो चलिए चेन्नई और सूरत के बारे में जानते हैं। पुर्तगालियों ने चेन्नई के उत्तर में पुलिकट नामक स्थान पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी दोस्तों, याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी पुर्तगालियों ने चेन्नई के उत्तर में पुलिकट नामक स्थान पर। 1514 में पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोस ने सूरत का वर्णन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, किसने? दुआर्ते बारबोस ने, सॉरी दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? 1 बम्बई हाईकोर्ट, 2 केरल हाईकोर्ट, 3 कलकत्ता हाईकोर्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, केरल हाईकोर्ट। तो चलिए बम्बई हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं।
बम्बई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दमन द्वीप, दादर नागर हवेली एवं गोवा आता है दोस्तों, याद रखिएगा। दमन द्वीप, दादर नागर हवेली एवं गोवा आता है बम्बई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। और कलकत्ता के हाई क्षेत्र में कौन आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है दोस्तों, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है किसका? कलकत्ता का हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? 1 केवलादेव नेशनल पार्क, 2 सुंदरवन, 3 भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 केवलादेव नेशनल पार्क। साइबेरियन सारस केवलादेव नेशनल पार्क में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं सुंदरवन और भरतपुर के बारे में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, याद रखिएगा। और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये तो पहले ही हो चुका है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, केवलादेव तो है ही। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? 1 ब्रह्मलिपि, 2 कुषाण लिपि, 3 शारदा लिपि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन शारदा लिपि, ऑप्शन 3 शारदा लिपि। तो चलिए ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, बांग्ला लिपि और आदि विकसित हुई है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि से कौन आया है? देवनागरी और बांग्ला लिपि विकसित हुई है ब्राह्मी लिपि से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 1 अफीम, 2 गेहूँ, 3 तंबाकू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अफीम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। अफीम के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत। तो चलिए गेहूं और तंबाकू बारे में जानते हैं। गेहूं का क्या है? गेहूं का सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। कहाँ? भारत के उत्तर प्रदेश में होता है। और तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में सबसे अधिक होता है, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद भारत। यानी 3 नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चीन है और पहले नंबर पर अमेरिका है दोस्तों तंबाकू उत्पादन के मामले में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 1 राजस्थान, 2 उत्तराखंड, 3 पंजाब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पंजाब। तो चलिए जानते हैं आगे। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत है जो कि बहुत पुराना पर्वत श्रेणी है। उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कौन सा? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? 1 श्रीलंका, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में लगाया था दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो सकता है बहुत 90% या 100% भी दे सकते हैं आंसर सभी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए सॉरी दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 1 5 सितंबर, 2 21 जून, 3 25 जनवरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 5 सितंबर और 21 जून के बारे में जानते हैं। 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को, सभी जानते होंगे। और 21 जून के बारे में जानते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है हर साल। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा 20 प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आ सकता है, कोई बात नहीं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तबीयत खराब था, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड़बड़ हो गया होगा, इसके लिए बहुत बहुत
सॉरी दोस्तों। चलिए आज तक के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।